हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जिसका नाम है उसकी एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज में बेसिक कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हमें एक्सरसाइज में क्या पूछाएगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है आपको। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। वो क्या होती है, मान लो आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, एग्जांपल ये है 7x+11, कुछ भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मैंने अभी लीनियर लिया है। उसने कहा x इज इक्वल टू 2 पुट करना है इसके अंदर। तो ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में है, तो इसको x लिख देंगे 7x+11। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। 7 2 जा 14 + 11 25, वो कोई भी आंसर आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है आपको। सेकंड पॉइंट है इस एक्सरसाइज में जिसके हम डिस्कस करेंगे, आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका अदर नेम जो है उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज बोल लो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो एक ही बात है। इसमें क्या होता है, विच वैल्यू, जो भी वैल्यू आप पुट करें, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितनी पुट की थी, 2 की थी, जो भी उसने दे रखी है, विच वैल्यू मेक्स पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, इक्वल टू 0, तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, या उसको क्या कहेंगे अदर वर्ड्स में रूट्स कहेंगे। जो भी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी वो क्या हो जाएगा, जैसे पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू रखी है, एक्स है तो एक्स की जो भी वैल्यू रखी है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज, या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल आपको किस वेरिएबल में दे रखा है, एक्स वेरिएबल में दे रखा है। पी ऑफ एक्स हो गया आपका ये, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको ये वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट करना कि क्या आंसर आता है। फर्स्ट सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स की जगह जहां भी एक्स वहां पे रख दिया आपने 0। 5 इंटू 0 0, और 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 ये भी कितना हो गया 0। तो एट लास्ट आंसर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। सेकंड आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1। अब पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कीजिए, जहां पे आपका पॉलिनोमियल था इसके अंदर 5 p, 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। अब ये माइनस तो आ गया ऐसे कैसा, अब इसको देखिए 4 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, कैसे, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू 1, और 4 1 जा 4, और माइनस का साइन ये जो बाहर लगा हुआ था उसकी वजह से +3। अभी हो गया -5 और -4 कितना हो गया -9, +3, आंसर कितना आ गया -6। थर्ड पार्ट है आपका, x इज इक्वल टू, अब आपको लेना है 2। पुट कीजिए पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी रखनी है 2। 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 और 3 दोनों प्लस के ऐड हो गए 13, और 13 में से 16 गए तो माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और जो वैल्यू का साइन आएगा, जो वैल्यू क्या है आपकी बड़ी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, फाइंड p0, यानी कि पॉलिनोमियल जो भी उसके अंदर आपको पहले 0 पुट करना है, फिर 1 करना है, और फिर कितना पुट करना है 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसके अंदर 4 पार्ट है, इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, पहले 0, फिर 1 और फिर 2। देखते हैं कैसे। अब ये पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। 0 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। अब इसी पॉलिनोमियल में आप पुट कितना कीजिए 1, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 1। अब इस पॉलिनोमियल में कितनी वैल्यू पुट कीजिए 2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
-2 + 1 कितना हो जाएगा आपका -1, और 4 - 1 कितना आ जाएगा आपका 3। कुछ नहीं, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी सेम ऐसे ही, पहले कितना पुट करेंगे आप 0, 2 + 0 + 2 × 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी कर दे इसमें, जब प्रोडक्ट में है तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, 0 कर लिया, अब रखनी है आपको 1, 2 + 1, 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 की होल क्यूब, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 -1, 3 और 2 5, 5 - 1 कितना आ जाएगा आपका 4। अब इस पॉलिनोमियल में आपको कितना पुट करना है 2, 2 + 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर -2 की होल क्यूब, 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, -2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 4। ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का, px = आपको क्या दे रखा है x3, सबसे पहले पुट करना है 0, तो 0 की क्यूब कितना हो जाएगा 0, फिर आपको पुट करना है 1, 1 की क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 × 1 × 1, अब फिर पुट करना है 2, 2 की क्यूब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, ऐसे बनाइए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये लिख लो, या ये एक ही बात, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। अब इस पॉलिनोमियल में पहले कितना पुट करना है आपको 0, 0 - 1, 0 + 1, 0 में से -1 गया तो -1, 0 + 1 1, -1 × 1 कितना बन जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा आपका। अब पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कीजिए 1, 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0 × समथिंग 0, 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब पुट कीजिए अपना 2, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 1 जा कितना हो जाएगा आपका 3। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। जो ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके अगेंस्ट यानी उनके साथ में उनके आगे एक वैल्यू दे रखी है, क्या वो उसका जीरोज है या नहीं। मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर को जीरो देगा, चाहे वो कुछ भी वैल्यू है, वो उसका क्या कहलाएगा जीरोज, या अदर नेम भी मैंने आपको बताया, उसको रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर आपने देखा पॉलिनोमियल x ये दे रखा है 3x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है -1/3, आपने रखा 3 × -1/3 + 1 माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा ली, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, -1 + 1 क्या हो गया 0। तो आप क्या बताएंगे x = -1/3 इज ए जीरोज ऑफ, जीरोज किसका है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है उसका क्या होगा आपका ये 3x + 1, ये इसका क्या हो जाएगा जीरोज। सेकंड पार्ट में भी ऐसे आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5, 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 4 क्या आ जाएगा पाई, ये 0 के इक्वल नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, सो तो क्या हो जाएगा x = 4/5 इज नॉट ए, ये आपका क्या नहीं है जीरोज नहीं है, किसका नहीं है पॉलिनोमियल का, जो आपको क्या दे रखा है 5x - का पाई। थर्ड पार्ट में देखेंगे आपके कि दो वैल्यू इंडिकेट दे रखी है, आपको दोनों का निकालना है, हो सकता है दोनों का यस आ जाए, दोनों का नो आ जाए, या एक का यस एक का नो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि दो वैल्यू होंगी तो दोनों पे यस या दोनों पे नो आएगा, वो अलग अलग डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना आ गया 0। दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ, अब रखो -1, -1 का स्क्वायर -1, किसी भी चीज का स्क्वायर होता है प्लस आता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना आ गया आपका 0। तो अब क्या बताएंगे x = 1 और -1 दोनों ही आर द जीरोज, ये क्या है आपके जीरोज हैं, किसके हैं पॉलिनोमियल के, जो कि आपको क्या दे रखा है x² - 1 दे रखा है आपको। ये था आपका थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, px = x + 1
इंटू एक्स माइनस 2 है, दो वैल्यू इंडिकेट दे रखी है तो दोनों को ही सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले पुट करते हैं -1 -1 +1 -1 -2 -1 + 1 क्या हो गया 0 -1 इंटू -2 कितना आ गया -3। जीरो की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो -1 तो हो गया, 2 को और चेक करते हैं, फिर लास्ट में डायरेक्ट एक लाइन लिख देंगे जीरो कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब रखा आपने 2 2 + 1 2 -2 2 + 1 3 2 -2 0 3 इंटू 0 कितना हो गया 0 आ गया, तो दोनों ही आंसर आ गए ना। तो अब क्या कहेंगे x = -1 एंड 2 आर जीरोज। ये क्या है आपके जीरोज हैं, किसके, ये नहीं कि हर पोलिनोमियल के, जो पोलिनोमियल इसने दे रखा है। क्या पोलिनोमियल दिया इसने x + 1 एंड x - 2। फिफ्थ पार्ट देखिए px = x²। x आपको कितना पुट करना है 0 पुट करना है और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे x = 0 इज ए जीरोज ऑफ, ये जीरोज है किसका है पोलिनोमियल का, जो कितना दे रखा आपको x²। अब ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है क्वेश्चन को देख के घबराना, बेटा घबराना किस लिए, क्वेश्चन ही तो है, सोल्व करो, क्यों नहीं होगा। अब LXM आ गया, क्या करें हमने अब तक तो है ना जितने भी के वैल्यू पुट करने के किए हैं, कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ उसको क्वेश्चन की तरह ही ले, नॉर्मली वैल्यू पुट करे। वो जानबूझ के आपको ऐसा दे रहा है ताकि आप पजल हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। जैसे इस पार्ट में देखते हैं x की जगह आपको -m/l रखना है, l इंटू x की जगह रखा -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, ये बच गया -m + m -m + m कैंसिल, ये कितना बच गया 0। देखा ये बाकी क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन था। तो आप क्या बताएंगे x = -m/l इज ए जीरोज। ये क्या है आपका जीरोज किसका है पोलिनोमियल का, जो क्या दे रखा आपको lx प्लस में m दे रखा है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। 7 पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। px दे रखा आपको 3x² - 1 और जो इंडिकेटेड वैल्यू है 2 दे रखी है, तो पहले 2 की जगह 3 भी दे सकता, 4 5 10 कितनी भी दे, तो हर एक वैल्यू को पुट करके देखना आपको। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1 3 -1 का स्क्वायर तो हो गया +1 -1 इंटू -1 +1 √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा सिर्फ 3। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √9 और 9 का रूट कितना होता है 3, या फिर अदर मेथड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3। कोई भी चीज आप सोच सकते हैं। -1 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या आ गया 0, तो एक वैल्यू तो होगी आपकी 0। सेकेंड वैल्यू है इस क्वेश्चन की, x की जगह आपको कितना पुट करना है 2/√3 रखना है, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। आपने देखा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कैसे बनेगा। -1 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया 4 - 1 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, जरूरी नहीं कि दोनों बात कंडीशन सेम आए, दोनों यस आए दोनों नो आए। तो आपकी ये बात प्रूव भी होगी ना हमने जो अभी की थी कि एक 0 आ गया और एक नहीं आया। तो आप क्या बताएंगे जो x की वैल्यू -1/√3 है इज ए जीरोज। ये क्या है जीरोज किसका पोलिनोमियल का, कौन से पोलिनोमियल का 3x² - 1 का। दूसरा है x एंड बट, क्या कहेंगे बट x = 2/√3 इज, ये आ गया आपका नॉट ए जीरोज, ये आपका क्या नहीं है जीरोज नहीं है, किसका पोलिनोमियल का, जो क्या दे रखा आपको 3x² - 1। ये था 7th पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। आइए करते हैं 8th पार्ट। अब एक ही वैल्यू है उसको पुट कीजिए, x कितना दे रखा आपको 1/2 2 इंटू 1/2 + 1 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो आप क्या बताएंगे x = 1/2 इज नॉट ए जीरोज। ये आपका क्या नहीं है जीरोज नहीं है, किसका जीरोज नहीं है पोलिनोमियल का, जो कि आपको क्या दे रखा है 2x प्लस में 1। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जो ये आपको पोलिनोमियल दे रखे हैं इनके जीरोज निकालने हैं। जीरो का मतलब वो वैल्यू जिसको पुट करते ही ये पोलिनोमियल क्या हो जाए जीरो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी जीरो निकालनी है उसको जीरो के इक्वल रख दो।
तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल होगा उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो पोलिनोमियल आपका कितना, x प्लस में 5, इसको रखा जीरो के इक्वल। प्लस का 5 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस के 5 को वैसे एक बार रफली पुट करके देखिए, -5 + 5 कितना हो गया, 0। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरोज, ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा किसका, पोलिनोमियल का, जो आपको कितना दे रखा है, x प्लस में 5। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में देखिए, जिस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना उसको रख दो जीरो के इक्वल, सिंपल सा है। तो x - 5 को रखा जीरो के इक्वल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 5 इज ए जीरोज, ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा कौन से पोलिनोमियल का, x - 5 का। जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो जीरो के इक्वल। अब इसको जीरो के इक्वल रखा, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहां पे आ गया, डिवाइड में। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू -5/2 इज ए जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। ये जीरोज नहीं, जीरो सिर्फ सिंगल वैल्यू है, जीरो किसका हो जाएगा, पोलिनोमियल का, जो कितना है 2x प्लस में 5। अब इसके अंदर भी इसको भी किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे पोलिनोमियल को, तभी आपका क्या आएगा, उससे जीरो आएगा। तो माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो, ये क्या हो गया, जीरो हो गया किसका, पोलिनोमियल का, जो कितना दे रखा आपको, 3x - 2। ये था फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, px इज इक्वल टू 3x दे रखा है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल को जीरो निकालना है, तो किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। पोलिनोमियल है आपका 3x, उसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो के। अब x तो यही रह गया, जीरो के नीचे कितना आ गया, 3। जीरो के नीचे कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, जीरो। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 इज ए जीरो, ये आपका जीरो है किसका, पोलिनोमियल का, कौन से का, 3x का। सिक्स पार्ट देखिए आपका इसका, px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। उसने ये कंडीशन क्यों दी है, क्वेश्चन में कहीं अप्लाई नहीं है, बस एक बार समझ लो ये क्या है। अगर a ही 0 हो गया तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0, पोलिनोमियल बचा ही नहीं। तो इसलिए ये कंडीशन दे रखी कि a को 0 नहीं लेना, चाहे कुछ भी ले लो आप। तो सबसे पहले इसको अगर 0 निकालना है तो इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के। x 0/a आ गया। अब 0 के नीचे कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, 0। हमने a को 0 नहीं लिया है, ये तो 0 के डिवाइड में जो भी चीज आती है वो 0 हो जाती है, इस कंडीशन से हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 इज a, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा किसका, पोलिनोमियल का, जो कि आपको कितना दे रखा है, ax दे रखा है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब c 0 हो जाएगा तो पोलिनोमियल तो बचा ही नहीं, आपका हो गया d। इसने पहले दे दिया कि c और d रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब कोई भी काउंटिंग से, प्लस में, माइनस में, रूट में, विदाउट रूट, कोई भी है, रैशनल इरेशनल जो भी है आपकी। बट पोलिनोमियल तो एक इसमें है x में, इधर से पता भी चल रहा है, और ये क्या नहीं हो सकता, c 0। तो इसका पोलिनोमियल का 0 निकालना है, तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया, तभी 0 आएगा। तो cx, तो प्लस का d इस साइड आगे किस चीज का, माइनस का। अब माइनस का d है, डिवाइड में कितना आ गया, c। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू -d/c इज ए 0, ये क्या है, 0 ओ पोलिनोमियल, कौन से पोलिनोमियल का, जो इसने दे रखा है cx प्लस d। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक माय वीडियो, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।